विन जीएस में आपका स्वागत है। सीईटी जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने जा रहा है उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे बिना किसी फालतू बात के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज कल्चर का एक टॉपिक है जिसका नाम है तेजाजी। तेजाजी जिनका जन्म 1074 के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखने वाली है उसे मैं मार्क करूँगा। इनका जन्म स्थान बर्थ प्लेस। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। पिताजी का नाम ताहड़ जी, माताजी का नाम रामकुंवरी, बहन राजल, पत्नी का नाम पेमल। पत्नी का नाम याद रखना जरूरी है, पेमल। घोड़ी का नाम लीनन। ये दोनों पॉइंट हमको याद रखने ज़रूरी हैं। तेजाजी के जो भोपे जो इनकी फड़ बाजते हैं उनको बोलते हैं घोड़ला, या इनको इस तरह भी लिखा जाता है गुडला। ये याद रखना है। तेजाजी के गीतों को तेजा टेर कहा जाता है। तेजाजी के गीत तेजा टेर कहा जाता है। तेजाजी इनके उपनाम में इनको शिव का अवतार माना जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है, इन्हें बोला जाता है धोरिया वीर। क्या बोला जाता है इनको? धोरिया वीर इन्हें बोला जाता है। ये भी हमें याद रखना है। ये नागों का देवते हैं, यानी इन्हें सर्पदंश के देवता भी माना जाता है। जाट कम्युनिटी इन्हें अपना मेन देवता मानती है। जाट समाज के लोग इन्हें अपने आराध्य देवता मानते हैं। इन्हें ही बोला जाता है काला और बाला का देवता। काला और बाला का देवता भी तेजाजी को ही बोला जाता है। यूँ तो राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हैं, परंतु सबसे पहले अगर किसी लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया गया तो वो तेजाजी थे। तेजाजी पर डाक टिकट सितंबर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इन्हीं के नाम पर 2007 में एक लीलन एक्सप्रेस चलाई गई, जो ट्रेन है जो मारवाड़ में चलती है, और वो इनके घोड़े के नाम पे ही थी। 1103 में इनका जो इतिहास है वो ये है कि लाछा गोजरी नामक एक महिला है जिसकी गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे, और आते समय इनके एक सांप से इन्होंने जो अपना प्रॉमिस किया हुआ था, उस सांप का नाम था बासक। और बासक सांप के सामने जब ये आए तो इनके शरीर पे बहुत सारे घाव थे, और तेजाजी ने अपनी जीभ आगे कर दी और उनको जीभ पे ढसा। तेजाजी को बताने के लिए कहानी का सहारा लिया जा सकता है, परंतु एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए जो मुख्य प्रश्न है, जो मेन पॉइंट्स हैं, वही हम आपसे डिस्कस करेंगे। तेजाजी का जो प्रमुख मंदिर है जहां इनका जन्म स्थल है खडनाल या खरनाल नागौर में है। इनका एक प्रसिद्ध मंदिर सुरसरा अजमेर के अंदर है। तेजाजी का जो प्रसिद्ध मेला है वो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी के नाम पे जाना जाता है। तेजा दशमी का मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। परबतसर नागौर में एक जगह है परबतसर, जहाँ पे भी तेजाजी का एक विशाल पशु मेला भरता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानने वाली बात यह है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी से। ये बात हमें याद रखनी होगी। तेजा पशु मेला जो नागौर में के परबतसर में भरता है, वहाँ पर नागौरी किस्म के ही पशु आते हैं, और इन पशुओं में 2 पशु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक का नाम है गाय और एक का नाम है बैल। इन 2 पशुओं ही सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ अवेलेबल होते हैं। इनका मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद पूर्णिमा अमावस्या को भरता है। तेजाजी का मूल स्थान नागौर और इनका जो ससुराल है सुरसरा है, परंतु कुछ समय इन्होंने बांसी दुगारी बूंदी के अंदर भी अपना टाइम स्पेंड किया, समय बिताया था, इसलिए तेजाजी का संबंध बूंदी से भी है। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया वो यह है तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है। तेजाजी से संबंधित स्थान कौन सा है? एक तो हो गया आपके सामने नागौर, जहाँ पे इनका जन्म होता खडनाल। दूसरा हो गया अजमेर सुरसरा, जहाँ इनका ससुराल है। और तीसरा है इनकी कर्मस्थली जो कुछ समय तक रही थी, जिसका नाम है बांसी दुगारी बूंदी।
अब इन 3 जिलों के अलावा अगर कोई भी जिला ऑप्शन में है तो वो तेजाजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।